नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्च महीने का बिहार करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये प्योर एंड 100% बिहार के करंट अफेयर्स होंगे। और साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो डेली करंट अफेयर्स है, जिसमें बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटर नेशनल करंट अफेयर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ बाइफरकेट। जी हाँ, दो पार्ट में अब ये आने शुरू हो जाएंगे, यानी नेशनल और इंटरनेशनल डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। बिहार जो है वो आपका वीकली मिलेगा। तो हमने प्योर तरीके से, यानी कि जो बिहार वीकली आएगा वो उसमें प्योर बिहार करंट अफेयर्स ही होंगे और नेशनल इंटरनेशनल तो आपके डेली आते ही रहेंगे। और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सिविल्स पे ही मिलेगा। और हमने पिछले साल से जितने बिहार पे करंट अफेयर्स बनाए हैं, यानी कि 100% जिसमें बिहार के टॉपिक्स हों, वो वाले जो वीडियोस हमने बनाए हैं उन सब का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जनवरी से अगस्त तक का एक वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, फिर सितंबर का, अक्टूबर और फिर नवंबर दिसंबर का फिर यहाँ पे मिलेगा। तो ये 4 वीडियो में आप पूरा 2021 के बिहार करंट अफेयर्स कवर कर पाओगे। सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। सब कुछ शेयर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2022 में, वो तो 2021 का हमने बताया, 2022 में भी हमने प्योर बिहार रिलेटेड टॉपिक से करंट अफेयर्स बनाए हैं। पूरे बिहार के करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें जनवरी और फरवरी 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर्स एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा, यानी कि ये जो आज हम इस वीडियो को जो डिस्कस कर रहे हैं उस वो मार्च महीने का आपका हो जाएगा, यानी 2022 का ये हो गया और 2021 का हमने आपको दिखा दिया है। और उसी तरह सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Italy will return the statue of Avalokiteshwar Padmapani which was stolen from which state? इटली अवलोकितेश्वर पद्मपणि की प्रतिमा लौटाएगा जिसकी चोरी कहाँ से करी गई थी। तो ये जो स्टैचू है अवलोकितेश्वर पद्मपणि, जिसे चुरा लिया गया था बिहार से। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है गया, और आपको पता होगा गया जो है वो बुद्धिज़्म के लिए बहुत ही एक पवित्र प्लेस है। और यहीं पे आपको एक मंदिर मिलेगा, कुर्की हार टेम्पल। ठीक है, तो इस कुर्की हार टेम्पल से इस स्टैचू को चुरा लिया गया था करीबन 2 दशकों पहले। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो स्टैचू है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी की हो सकती है। और ये स्टैचू किस धर्म से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धिज़्म से। जी हाँ, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है अवलोकितेश्वर पद्मपणि की ये स्टैचू। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो सर्वाधिक लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक है ये अवलोकितेश्वर पद्मपणि। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार अगर बात करें तो अवलोकितेश्वर अपनी करुणा में कोई भी रूप धारण करके किसी दुखी प्राणी की सहायता के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म में मान्यता है। और आपको मालूम होगा एक चाइनीज़ यात्री फाहियान, इतिहास में आपने नाम ये काफ़ी सुना होगा, फाहियान। तो फाहियान जब 399 एडी में भारत आता है तो उस वक्त वो ये देखता है कि बहुत जगह पे अवलोकितेश्वर की पूजा करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज़ लॉन्च्ड दृष्टि ऐप? किस राज्य के जल संसाधन विभाग ने दृष्टि ऐप लॉन्च किया है? तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इज़ द
करेक्ट आंसर। ये जो दृष्टि ऐप है इसके फुल फॉर्म है दृष्टि के, जैसे डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। ठीक है, इतनी बड़ी फुल फॉर्म ऑब्वियसली एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है। डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। रिसेंटली बिहार ने एक ऐप लॉन्च किया था बिहान, ठीक है, फार्मर्स के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, एज पर बिहार गवर्नमेंट्स टारगेट नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस शुड बी 165 to 170 पर हाउ मैनी पॉपुलेशन। तो बिहार सरकार के लक्ष्य के अनुसार प्रति कितनी जनसंख्या पर पुलिस बल की संख्या 165 से 170 होनी चाहिए। तो 165 से 170 होनी चाहिए। 1 लाख जनसंख्या पे, 1 लाख पॉपुलेशन पे कम से कम पुलिस फोर्स कितने होने चाहिए? 165 से 170। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बिहार सरकार इसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी हमारा जो नंबर है थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम बिहार फर्स्ट जेल टू बी सर्टिफाइड एज ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित होने वाला बिहार का पहला जेल कौन सा बन गया है? ईट राइट कैंपस यानी कि यहाँ पे जो खाना जो मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, इसलिए वो ईट राइट कैंपस से सर्टिफाइड किया गया है। तो ये कौन सा जेल है? यह है मंडल कारा जेल। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जेल आपको मिलेगा नवादा में। बिहार का ज़िला है नवादा, वहाँ पे आपको मंडल कारा जेल मिलेगा, जो बिहार का पहला ऐसा जेल बन चुका है जिसको ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफाइड कर दिया गया है। और इसे सर्टिफाइड किया किस ऑर्गेनाइजेशन ने है? तो FSSAI। क्या है FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसके अभी हेड कौन है? चेयरपर्सन कह सकते हैं रीता टेओटिया। ये हैं FSSAI के हेड प्रेजेंट में। नेक्स्ट, विच बिहारी स्टूडेंट क्रिएशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। किस बिहारी छात्रा की रचना को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है इस बच्ची का, और जो कि 5th स्टैंडर्ड की बच्ची है, सिर्फ 5th क्लास की ये बच्ची है, जिसका नाम क्या है? तेजस्वी प्रियांशी। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये बिलोंग करती है बिहार के सीतामढ़ी से। ठीक है, और इस लड़की ने एक पोयम लिखा था, ठीक है, ऑब्वियसली वो देश पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ निकाला था कि इंडिया एट 75। आपको मालूम होगा हम 75वें आज़ादी के 75वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया एट 75 पे लिखना था पोएम, पोएट्री, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें आपके पास जिस चीज़ की टैलेंट है, पेंटिंग वगैरह, हर चीज़ को करना था। ठीक है, वो भारत की वीरता पे, भारत के सोल्जर्स पे, भारत पे जिसने कुर्बानी दी है, भारत के लिए जिसने बहुत ही अच्छा किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करी है, उन पे ही लिखना था कोई कविता, पोएम, जो भी चीज़ें हो। तो इस छोटी सी बच्ची ने अपना पोएम लिखा था, जिसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी। तो बिहार विधानसभा का डिजिटल टीवी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेड़ा हैज़ signed memorandum of understanding with which IIT Indian Institute of Technology to promote entrepreneurship among young aspirants in बिहार। बिहार में युवा उम्मीदवारों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बेड़ा ने किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेड़ा ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी पटना के साथ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेड़ा देखिए एक बिहार सरकार का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल लैंड है यानी कि जो कारखाने लगाने हैं उससे रिलेटेड जो ज़मीनें लानी है उनको कहाँ पे देनी है, क्या करनी है, उन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है वो सब चीज़ बेड़ा के पास होता है। क्योंकि बेड़ा का फुल फॉर्म ही आप समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, तो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट हो गया बेड़ा। और इस बेड़ा को 1974 एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट स्टील प्लांट वॉज टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का पहला स्टील प्लांट किस ज़िले में बनना था? जी हाँ, ये बिहार का पहला स्टील प्लांट होता, ये कहाँ पे बनना था? ये बनना था वैशाली में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। वैशाली का एक प्लेस है महनार, ठीक है, इस प्लेस पे ही ये बिहार का पहला स्टील प्लांट बनता, लेकिन इस नहीं बना। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है इसने चीफ मिनिस्टर से यानी कि बिहार सरकार से ये पूछा था कि बिहार का जो पहला स्टील प्लांट बनना था जिसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास आज से 14 साल पहले कर लिया गया था, वो अभी तक बना क्यों नहीं? तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा। नेक्स्ट है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ इशूड नोटिस टू बिहार गवर्नमेंट इन रिगार्डिंग ऑफ विच इशू। NHRC ने बिहार सरकार को किस संबंध में नोटिस जारी किया है? तो इन रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये पाया है कि बिहार में जो भी वाटर हैं वो काफ़ी पॉल्यूटेड हैं। क्योंकि बिहार के वाटर्स में मोस्टली क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, फ्लोराइड, ठीक है, आयरन, ये सब जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बिहार के वाटर में पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? लोगों को स्वच्छ एंड सही जो वाटर है उन तक पहुँचे, वो वाटर ग्रहण करें, कंज्यूम करें। इसके लिए बिहार सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, उस पर रिपोर्ट मांगा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट ऑफ नवीनगर प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड सक्सेसफुली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिजली उत्पादन के लिए नवीनगर संयंत्र की तीसरी इकाई को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। ये कहाँ पे मौजूद है नवीनगर संयंत्र यानी कि नवीनगर प्लांट? ये आपको मिलेगा औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियसली ये थर्ड यूनिट है तो 2 यूनिट ऑलरेडी काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये थर्ड यूनिट का भी अभी ट्रायल कर लिया गया था। तो ट्रायल में किया जाता है कि 72 घंटे के लिए पूरा फुल प्रोडक्शन में इसको ऑन कर दिया जाता है यूनिट को, कि बिजली बढ़िया से प्रोड्यूस हो पाती है नहीं हो पाती है, इस पर देखा जाता है। तो जिसमें देखा गया कि एकदम बिल्कुल ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। और ये जो प्लांट है वो कौन सा कंपनी चला रही है, कौन सी रन कर रही है? ऑब्वियसली NTPC, ठीक है। तो NTPC कर रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसी ने ये नवीनगर प्लांट सेटअप किया है और ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेशनल MSME एक्सपो 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। राष्ट्रीय MSME एक्सपो 2022 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का ये एक्सपो लगा था। ये लगा था भोजपुर में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। भोजपुर का हेडक्वार्टर है आरा, यहीं पे ये लगाया गया था। तो यह कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग तो आरा को ही समझते हैं, आरा ज़िला, ठीक है, डायरेक्ट लोग आरा ज़िला ही बोलते हैं। आरा जो है वो हेडक्वार्टर है भोजपुर का, भोजपुर ही बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आरा नहीं। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर विल बी एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। मुजफ्फरपुर को निम्नलिखित में से किस सर्किट में जोड़ा जाएगा? तो आपको मालूम होगा, भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार क्या कर रही है कि थीम बेस्ड सर्किट बना रही है। क्या है? थीम बेस्ड सर्किट, ऑब्वियसली टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। अब थीम जैसे कि जिसमें रामायण होगा, रामायण से जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस होंगे उसको आपस में जोड़ दी जाएगी, वहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर दी जाएगी। अब जब बुद्धिस्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी वो वहाँ से जोड़ दी जाएगी, वहाँ से जो भी सड़कें होंगे या फिर प्लेन से जाना है तो फ्लाइट से जाना है तो उसके लिए सुविधा कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से उसको जोड़ दी जानी है, यानी कनेक्टिविटी बहुत ही ईजी बना देनी है ताकि लोग अगर एक प्लेस पे घूमें तो दूसरे प्लेस भी जाना वो चाहें, ठीक है। तो इसी तरह से ये स्वदेश दर्शन स्कीम है। तो इसमें बिहार का मुजफ्फरपुर भी ऐड कर दिया गया है। किस सर्किट में? गांधी सर्किट में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ स्पेशल आर्म्ड बटालियन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वेमेन ऑफ विच ट्राइब। बिहार सरकार ने किस जनजाति की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष सशस्त्र बटालियन की स्थापना की है? तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब वेमेन है किस ट्राइब की? तो ये थारू जनजाति। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि जो थारू जनजाति है, थारू ट्राइब है, वो आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार ने इसके जो बिहार की जो थारू ट्राइब है उसके लिए एक स्पेशल आर्म्ड बटालियन तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है स्वाभिमान बटालियन। नेक्स्ट, सुशांत सिंह राजपूत बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज वॉट फ्रॉम 2023। 2023 से किस रूप में मनाई जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की जयंती? सुशांत सिंह राजपूत आपको मालूम होगा ये एक बहुत ही फेमस एक्टर थे। ऑब्वियसली इनकी मौत हो चुकी है और आज तक इनकी मौत की वजह, कारण क्या गुत्थी थी वो सुलझ नहीं पाई है। कोई जान नहीं पाया कि सुशांत सिंह की राजपूत की मौत आखिर हुआ कैसे। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना ज़िला से बिलोंग करते हैं और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रो साइंस और यूनिवर्स में, यानी ब्रह्मांड वगैरह से रिलेटेड में काफ़ी इंटरेस्ट रहा करता था सुशांत सिंह राजपूत को, तो उनके इसी लव को, इसी प्यार को ऑनर करने के लिए अमेरिकाज़ लूना सोसाइटी ये डिक्लेयर किया है कि अब से सुशांत सिंह का तो बर्थ एनिवर्सरी है, यानी 2023 से सुशांत सिंह का जो बर्थ एनिवर्सरी है हम उसको मनाएंगे एज सुशांत मून डे। क्या है? सुशांत मून डे हम मनाएंगे। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर।
और इनका जन्मदिन जो है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2023 में 21 जनवरी को सुशांत मून डे मनाया जाएगा, जो होगा सुशांत सिंह राजपूत का 37th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विमेन फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द नारी शक्ति पुरस्कार 2020? बिहार की किस महिला ने नारी शक्ति पुरस्कार 2020 जीता है? तो देखिए, इस बार का जो नारी शक्ति पुरस्कार है ऑब्वियसली हर साल 8 मार्च को ये प्रदान किया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार, क्योंकि 8 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन। ठीक है, तो इस बार ना 2 सालों का एक बार ही नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कोविड-19 की वजह से पुरस्कार पहले डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं गया था। तो इस बार यानी कि 8 मार्च 2022 को 2 सालों का दिया गया है। कौन सा साल? 2020 का भी और 2021 का भी दिया गया है। अब 2020 में 14 वीमेन को दिया गया और 2021 में भी 14 वीमेन को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 14 अवार्ड्स दिए गए 2021 में, लेकिन यहाँ पे विमेन 15 थी। ठीक है, यहाँ पे 14 अवार्ड्स 15 महिलाओं को दिए गए, एक अवार्ड्स में 2 महिलाओं को भी दिया गया है, ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, नारी शक्ति पुरस्कार 2020 में बिहार से किसे दिया गया? तो बिहार से पाने वाली हैं अनीता गुप्ता। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और टोटल इस बार 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को अवार्ड दिया गया, जो कि 28 अवार्ड था और 29 महिलाओं को दिया गया। एक चीज़ और याद रखिए, अनीता गुप्ता को किस कैटेगरी में दिया गया? कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर में इन्हें दिया गया, क्योंकि इन्होंने करीबन 50,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने स्किल सिखाया है और उन्हें काम दिया है। ठीक है, वो आज काम 50,000 से भी ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं इनकी वजह से, और इन्होंने ही उन्हें डिफरेंट स्किल्स सिखा के वो काम पे लगाया है। यहाँ पे एक नाम आपको और कंफ्यूज करेगा, और वो है मीरा ठाकुर। अब यहाँ समझिए, मीरा ठाकुर को भी नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। मीरा ठाकुर को नारी शक्ति पुरस्कार तो दिया गया है किस कैटेगरी में? आर्ट्स के कैटेगरी में। ठीक है, और मीरा ठाकुर जो हैं वो बिलोंग तो करती हैं बिहार के मधुबनी ज़िले से। ठीक है, बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्हें बिहार से ये अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि ये अब परमानेंटली रहती हैं पंजाब में, तो इन्हें पंजाब के लिए दिया गया है। लेकिन हम इन्हें बिहार में भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको आर्ट के लिए दिया गया, और ये आर्ट कौन सा है? ये आर्ट है सिक्की कला, सिक्की आर्ट। ठीक है, सिक्की आर्ट को आपको मालूम होगा, इसको जीआई टैग मिला है बिहार से, ये इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये इस सिक्की कला को, बिहार के सिक्की कला को ये पंजाब में जाकर प्रमोट कर रही हैं, तो ये इसलिए इन्हें ये दिया गया है अवार्ड्स। किन्हें? मीरा ठाकुर को। तो ठीक है, तो मीरा ठाकुर और अनीता गुप्ता से आप कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली ये बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिया जा चुका है, और ये कहाँ पे? दरभंगा में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। दरभंगा में पॉन्ड्स के ऊपर के छोटे मोटे जो भी पॉन्ड्स हैं उस पर ये किया गया है,
जिससे कि 2 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और ये 2 मेगावाट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करीबन 10,000 लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये अराइज भी हो सकता है कि इस सोलर पावर प्लांट को किसने सेटअप किया है। कोई तो कंपनी वगैरह होगी। जी हाँ, एक एजेंसी है ब्रेडा। ब्रेडा है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने ही सेटअप करी है। और इस प्रोजेक्ट को बिहार सरकार ने एक नाम दिया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक टैगलाइन दिया है, ये आप कह सकते हो। इसको क्या दिया है, एक टैगलाइन दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि नीचे मछली ऊपर बिजली। मतलब समझ रहे हो, ये जो सोलर पावर प्लांट है, जिस नदी पोखर में जो ये पावर जो प्लेट लगाए गए हैं सोलर प्लेट, उसके नीचे जो पानी में मछली का प्रोडक्शन होगा और ऊपर नीचे मछली होगा और ऊपर में बिजली। तो इसका नाम एक टैगलाइन दिया है, नीचे मछली ऊपर बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिज़ाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव शूज़। विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव जूते किसने डिज़ाइन किया है। तो ये वर्ल्ड्स का यानी दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव जूता है, यानी कि कार्बन इसमें बहुत ही कम मात्रा में होंगे। इसको डिज़ाइन किया है रवि शेखर ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और रवि शेखर जो हैं वो बिलोंग करते हैं बिहार के मधुबनी ज़िले से। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी नॉर्मली आप जो जूते पहनते हैं उसका 98% पार्ट जो है वो प्लास्टिक कंपाउंड से बनता है। ठीक है, प्लास्टिक कंपाउंड से बनता है, जिससे कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। लेकिन ये जो रवि शेखर फुटवियर डिज़ाइनर हैं, इन्होंने कार्बन नेगेटिव जूता बना दिया है, यानी कि यहाँ पे कार्बन बिल्कुल नेगेटिव होगा, कार्बन इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया का जो 10% ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होता है एनुअली, हर साल 10%। दुनिया का 10% जो गैस हर साल रिलीज़ होता है, यानी ग्रीन हाउस गैस, वो कहाँ से आता है, वो आता है फैशन इंडस्ट्री से ही रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि कम से कम जूते को तो कार्बन नेगेटिव कर दिया गया है। और ये जूते का डिज़ाइन जो है टोटली प्लांट से बनाते हैं, कम्प्लीटली अपने जूते का वो प्लांट के अलग अलग तरीके से वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज़ बीइंग बिल्ट एट विच प्लेस। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं इस पोस्चर की। ये जो पोस्चर है स्लीपिंग पोस्चर, तो इस पोस्चर में भारत का सबसे बड़ा बुद्ध भगवान का ये स्टैचू होगा। और ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है बिहार में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली बिहार के गया ज़िला में, क्योंकि गया जो है वो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है, आपको मालूम होगा। और इसको कोई सरकार नहीं बना रही है इस स्टैचू को, इसको बना रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन बना रहा है ये स्टैचू। और ये जो स्टैचू होगा, ये जो बुद्ध का पिक्चर देख पा रहे हो, ये 100 फीट
ऊंचा होगा, ऐसे ये वाला हाइट 100 फीट ऊंचा, और 30 फीट, सॉरी 100 फीट तो ये लंबा होगा एक्चुअली, ये वाला हाइट, ठीक है, ये वाला हाइट, और ये वाला जो हाइट है ना ये 30 फीट होगा, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट, सीडेक सेंटर विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस ज़िले में ये सीडेक केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सीडेक क्या है? सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये जो सीडेक है इसका हेडक्वार्टर तो आपको पुणे में मिलेगा, और पुणे को मिलाकर पूरे देश में 13 शहरों में इसका ब्रांच मिलेगा सीडेक का, ये सीडेक इंस्टीट्यूट का। और अब ओपन हो रहा है 14th जो इंस्टीट्यूट होगा, 14th सेंटर जो होगा इसका सीडेक का, वो ओपन होगा पटना में, ठीक है। ऑब्वियसली आपने सुना होगा जो सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते हैं वो यही कंपनी तो बनाती है, सीडेक, जो कि बेस्ड है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल आप समझ सकते हो कि रिलेटेड है कपड़े से, ठीक है, तो कपड़े से रिलेटेड ये पार्क इंडस्ट्री ये बनाई जाएगी। कहाँ पे होगा ये होने वाला है वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसको सेटअप किया जाएगा सेंटर और स्टेट के स्पॉन्सर्स में, क्योंकि सेंटर जो है इसका, सेंटर का शेयर इसमें 51% होने वाला है, सॉरी सेंटर का शेयर 49% होगा, और स्टेट का शेयर जो है वो 51% इसमें होगा। और ये जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हैं ये पूरे देश में 7 ऐसे ओपन होने वाले हैं, 7 ऐसे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ओपन होने वाले हैं पूरे देश भर में। उनमें से एक जो है वो बिहार के वेस्ट चंपारण में ओपन किया जाएगा। रामायण यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो हम बात कर रहे हैं अगर यूनिवर्सिटी की, रामायण यूनिवर्सिटी, रामायण विश्वविद्यालय, तो ये बिहार के किस ज़िले में खोला जाएगा ये विश्वविद्यालय? वैशाली में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस यूनिवर्सिटी को कौन बनाएगा? महावीर मंदिर, पटना का जो महावीर मंदिर है यही बनाने वाला है ये रामायण यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू मेक विच रीजन एज द 39th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? बिहार में अभी तक 38 ज़िला हैं, ठीक है, जो 38 ज़िला हैं जिसमें कि कितने डिवीज़न हैं? 9 डिवीज़न में ये पूरा 38 ज़िला बटा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है एक और नया ज़िला होगा बिहार का, और वो होगा बाढ़। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। बाढ़ जो रीज़न है ये आपको पटना में मिलेगा, और अभी जब ये ज़िला नहीं है तो ये पटना ज़िला में आता है, ये बाढ़ है। नेक्स्ट, तो हमने अभी रामायण यूनिवर्सिटी की बात करी जो कि ओपन होने वाला है कहाँ पे? वैशाली में। अब हम बात करते हैं द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रामायण टेम्पल विल हैव बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बिहार के किस ज़िले में बनेगा? ये ऊंचा यानी ये वाला हाइट हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा होगा रामायण मंदिर, ये बनेगा ईस्ट चंपारण में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ईस्ट चंपारण बिहार का एक ज़िला है। ईस्ट चंपारण में एक प्लेस है कैथवलिया, इस प्लेस पे ही ये रामायण मंदिर बनने वाला है, जिसका हाइट होगा
270 फीट, जिसके लेंथ होंगे 1080 फीट, और इसका विड्थ चौड़ाई कितना होगा, विड्थ होगा 540 फीट। और इस मंदिर के लिए एक ये चीज़ भी न्यूज़ में था कि इस मंदिर के लिए एक मुस्लिम फैमिली ने ज़मीन दिए हैं कि आप रामायण मंदिर इस ज़मीन पे बनाओ, इन्होंने दान कर दिए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 110th फाउंडेशन डे ऑफ बिहार। बिहार के 110वें स्थापना दिवस की थीम क्या है। तो 110वें स्थापना दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च 2022 को। ठीक है, 22 मार्च 2022 को बिहार ने ऑब्जर्व किया अपना फाउंडेशन डे 110th। 1911 में डिक्लेयर कर दिया गया कि बिहार को अलग एक रीजन बनाया जाएगा, बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। 1912 में बिहार अलग हो गया, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को ये बिहार बंगाल से अलग हो गया। लेकिन उस वक्त बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, और फिर उसके बाद झारखंड जो बिहार में शामिल था वो 2000 ईस्वी में झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। तो आज का बिहार जो है वो 2000 ईस्वी के बाद से, जो पॉलिटिकल मैप आज देखते हो बिहार का, वो 2000 ईस्वी के बाद से आपको दिखता है। लेकिन हम जो है सबसे पहले बिहार का जो नाम आता है, बिहार अलग जो एक प्रोविंस बनता है, एक क्षेत्र बनता है बिहार, वो बनता है 1912 में, 1912 में। इसलिए हम इसी 1912 को ही हम स्थापना दिवस के तौर पर 22 मार्च को मनाते हैं। तो इस साल का थीम रहा हमारा जल जीवन हरियाली। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि बिहार सरकार का एक फ्लैगशिप कैंपेन भी है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये आपको मिलेगा सिलीगुड़ी में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार फाउंडेशन के द्वारा यह ऑर्गेनाइज़ किया गया है बिहार इन्वेस्टर्स मीट सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी आपको ये प्लेस मिलेगा वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ इनॉग्रेटेड 15-day बिहार उत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में आयोजित 15 दिवसीय बिहार उत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए 22 मार्च को जो हम पटना के गांधी मैदान में भी बिहार दिवस मना रहे थे, लेकिन हम 22 मार्च को हमने शुरुआत करी, दिल्ली में भी हमने बिहार उत्सव बनाया, शुरुआत करा। 15 दिनों का ये बिहार उत्सव दिल्ली में हम मना रहे थे, जिसका उद्घाटन किसने किया। तो दिल्ली में जो हुआ बिहार उत्सव, इसका उद्घाटन किया है शहनवाज हुसैन ने। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। शहनवाज हुसैन हैं बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर। बिहार फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैज़ बोर्न इन विच हॉस्पिटल्स। बिहार के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म किस अस्पताल में हुआ। IGIMS में, पटना का ये अस्पताल है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि आपको पटना के बेली रोड में मिलेगा। और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, जो पेरेंट्स थे इसके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले से। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली बिहार की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर, इनफैक्ट ये बिहार की नहीं बल्कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर विमेन हैं नव्या सिंह, जो बन चुकी हैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी इज़ दी
करेक्ट आंसर। और ये बिहार के कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार के कटिहार जिले से। Which Indian origin doctor has been appointed as the White House coordinator for the COVID-19 response? किस भारतीय मूल के डॉक्टर को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए व्हाइट हाउस का समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये व्हाइट हाउस जो अमेरिका का पार्लियामेंट आप कह सकते हो, जहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे रहते हैं व्हाइट हाउस में, ठीक है। तो इसका कोविड-19 कोऑर्डिनेटर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? आशीष झा को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और आशीष झा बिलोंग करते हैं बिहार से। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डायनामिक मैप फॉर विलेजर्स टू ट्रैक लैंड ऑनरशिप? भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए ग्रामीणों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पे बात करी जा रही है डायनेमिक मैप फॉर विलेजर्स की, जिसमें जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उस पे ऑनरशिप आपका है, इसका डायनेमिक मैप होगा, ठीक है। यानी कि आप अपने ज़मीन के टुकड़े में जो भी चेंजेस ला रहे हो, उन सब चीज़ को डिजिटल तरीके से होगा, वो सब कुछ का मैप होगा, ठीक है। तो ये मैप फॉर विलेजर्स है, डायनामिक मैप फॉर विलेजर्स। और इस तरह का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है बिहार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। यानी कि आप कोई भी चेंजेज उसमें लाते हो, उसको बिल्कुल उसका मैपिंग होगा, वो डिजिटली रिकॉर्ड होगा वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। What is the rank of Bihar in the Export Preparedness Index 2021? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक क्या है? बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो ये बताता है कि आप एक्सपोर्ट के लिए कितने तैयार हैं, कौन सा राज्य एक्सपोर्ट के लिए यानी निर्यात के लिए कितना तैयार है, वो ये उसके लिए ये इंडेक्स निकाला गया है। तो इस इंडेक्स में बिहार का रैंक काफ़ी ख़राब रहा, वो रहा 22nd। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, इसमें टॉप किसने किया? गुजरात। गुजरात जो है देश में यानी एक्सपोर्ट के लिए सबसे तैयार है गुजरात, जहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी आसानी से हो सकता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला किसने? इसको रिलीज किसने किया? नीति आयोग ने, इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ही ये इंडेक्स को प्रिपेयर किया है नीति आयोग ने। तो ये था मार्च महीने का बिहार करंट अफेयर्स, प्योर एंड 100% बिहार रिलेटेड इसमें करंट अफेयर्स थे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।